हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस जर्नी में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। यानी कि आज हमारा पहला दिन है और आज से अब हम अपनी एक्चुअल जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी बस बिल्कुल रेडी है, आप उसके अंदर बैठ जाइए। आपने अगर नाश्ता उस्ता नहीं किया है तो आप नाश्ता उस्ता करके आ जाइए। अब हमारे ड्राइवर साहब आपको बिल्कुल इस जर्नी को एकदम लग्जरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आपने डे 0 वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इस आई बटन पे क्लिक करके डे 0 वाला वीडियो देख लीजिए। अब आप कहोगे कि सर डे 0 वाला वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 0। देखिए हुआ क्या कि कुछ लोगों ने एक दिन पहले होटल के अंदर चेक इन कर लिया था, तो उनके लिए हमने एक प्लस वीडियो बनाया था। वो था लेक्चर नंबर 0, जिसके अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई है जो इस पूरी जर्नी के अंदर आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 और करते हैं अपने पहले दिन की शुरुआत। तो फ्रेंड्स अब इस जर्नी के अंदर हम सबसे पहले घूमने के लिए जाएंगे जहाँ पे जावा लैंग्वेज का जन्म हुआ था। तो हम सबसे पहले उस जगह जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि देखिए इस तरीके से जावा का जन्म हुआ, ये इसके माँ बाप थे, ये इसके घर वाले थे, पहले इनका घर ऐसा दिखता था, आज देखिए ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो जिस तरीके से हम राजा महाराजाओं के किले देखते हैं वैसे ही मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। अब क्योंकि वो जो जन्म स्थल है जहाँ पे मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो रास्ता तकरीबन 1-1.5 घंटे का है। तो उस 1-1.5 घंटे के अंदर मैं आपको थोड़ा सा जावा का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि हम जिस जगह घूमने के लिए जा रहे हैं वो जगह आखिर क्या है और किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो देखिए जावा क्या है। जिस तरीके से हम इंसान एक दूसरे से बातें करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज का काम में लेते हैं, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, चाइनीज हो गई, जापानीज हो गई, उर्दू हो गई, कोई भी लैंग्वेज हो, उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से बातचीत करनी है, अगर हमें कंप्यूटर को कुछ बोलना है कि भैया देखो ऐसा ऐसा करो, तो हमें कंप्यूटर की कोई ना कोई भाषा आनी चाहिए। अब कंप्यूटर की भी कई सारी भाषाएं हैं, जैसे जैसे इंसानों की है। तो उन्हीं में से एक भाषा है जावा, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे अपनी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा फेमस लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप दुनिया की 90% कंट्री के अंदर जाके सरवाइव कर सकते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर जगत के अंदर सबसे जो फेमस लैंग्वेज है वो है जावा लैंग्वेज। और जब जावा लैंग्वेज बन के मार्केट में आई थी तब से लेके आज तक वो पूरे मार्केट पे राज कर रही है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग आते हैं, वो मार्केट में थोड़े दिन चलते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर आए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ होते हैं जो लीजेंड होते हैं, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी, वो जब आए थे तब से लेके आज तक अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जावा इन सब का बाप है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि सर पाइथन भी है, कुछ भी है, लेकिन जावा के अंदर आप वो हर काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। दुनिया के अंदर कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो आप सारा का सारा जावा के अंदर कर सकते हो। तो इसीलिए जावा को कहा गया है कि जावा सब जगह है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप स्मार्टफोन यूज करते हो, इसके अंदर भी जावा के प्रोग्राम्स रन होते हैं। आप जो भी एप्लीकेशन चलाते हो वो सारी की सारी जावा के अंदर लिखी होती है, या उनमें से कई सारी जावा के अंदर लिखी होती है। आप लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करते हो, वो भी जावा के अंदर लिखे हुए हैं। आप बैंक्स के अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, बैंक्स की एप्लीकेशन बनी हुई है, वो भी किसके अंदर बनी हुई है? जावा के अंदर बनी हुई है। आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह है वो भी किसके अंदर बनी होती है? जावा के अंदर बनी होती है। आप जो स्मार्ट वॉच यूज करते हो उसके अंदर भी जो आप एप्लीकेशन देखते हो वो भी मोस्ट ऑफ किस में लिखी होती है? जावा के अंदर लिखी होती है। कहने का मतलब होता है आप क्लाउड के अंदर कुछ काम कर रहे हो, वहां पे आप कुछ एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, क्लाउड आपने बनाया, ये सब कहाँ किस में लिखा होता है? जावा के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह फैली हुई है। आप अगर नजर घुमा के जिस भी चीज पे देखोगे उसके अंदर आपको जावा लैंग्वेज मिलेगी। इसीलिए जावा सबसे फेमस लैंग्वेज है और आज कई सालों से मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाई हुई है और आगे भी कई सालों तक ये जगह बनाती हुई रहेगी। तो अगर आपने जावा सीखने का मन बनाया तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को बिल्कुल सिक्योर कर लिया है। तो अब आपके अंदर मोटिवेशन आ गया होगा कि हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि जावा वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके साथ साथ जावा का प्रोग्राम हर जगह है, हर जगह जहां तक आपकी नजर जाती है वहां पे आपको जावा दिखेगी। ठीक है, अब अगर मैं एक आता हूं तो जावा का प्रिंसिपल क्या है। जैसे हर एक इंसान के कुछ आदर्श होते हैं, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी के आदर्श थे अहिंसा, वैसे ही जावा का प्रिंसिपल क्या है कि एक बार लिखो और आप उसको कहीं पर भी रन कर लो। कहने का मतलब क्या हुआ? आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा कैलकुलेटर का,
अब आप चाह रहे हो कि इसमें कैलकुलेटर के प्रोग्राम को अपनी मोबाइल के अंदर डालना चाहता हूँ, डाल दो। आप चाहते हो कि मैं इसको लैपटॉप के अंदर डालना चाहता हूँ, डाल दो। आप चाहते हो कि मैं इसको मोबाइल के अंदर डालना चाहता हूँ, डाल दो। आप चाहते हो मैं इसको ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर डालना चाहता हूँ, डाल दो। यानी कि जावा में अगर आपने एक बार कोड लिख लिया तो आप उसको कहीं पर भी चला सकते हो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। जावा से पहले जो भी लैंग्वेज थी उनमें ये फीचर नहीं था। वहां पे क्या होता था, अगर आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है तो मोबाइल के लिए उसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, वॉच के लिए उसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। अब कंप्यूटर के अंदर भी विंडोज कंप्यूटर तो अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, लाइनेक्स कंप्यूटर तो अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। लेकिन जावा ने कहा कि बस बहुत हुआ ये सब तामझाम तमाशा, अब देखिए अपन आए हैं मार्केट के अंदर राज करने के लिए। और जावा की इसी खूबी की वजह से वो मार्केट के अंदर आज तक बनी हुई है कि जावा का प्रोग्राम अगर आपने एक बार लिख लिया, उसको काम करना है कैलकुलेशन का, तो अब उस प्रोग्राम को आप चाहे मोबाइल पे चलाओ, चाहे लैपटॉप पे चलाओ, चाहे डेस्कटॉप पे चलाओ, कहीं पर भी चलाओ, कहीं वॉच में चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक ही बार मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। और अब आपको ये थोड़ा सा लेक्चर फास्ट लग रहा होगा क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी एक्चुअल जर्नी तो अपन जहाँ पे रुकेंगे वहाँ से स्टार्ट होगी ना, कि जावा का जन्म कैसे हुआ, उस जन्म स्थल तक मैं आपको, क्योंकि उसमें आधा एक घंटा अपने लग जाएगा ड्राइवर भाई साहब को, तो मैं उससे पहले आपको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अब देखिए जावा के कई सारे फीचर्स हैं। आपको अभी इन फीचर में से कोई भी फीचर नहीं समझना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फीचर समझना है कि जावा इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इस दुनिया के अंदर है तो वो जावा है। अगर जिस इंसान को जावा नहीं आती है, अगर आपसे पूछोगे कि सबसे सिंपल लैंग्वेज कौन सी है या सबसे हार्ड लैंग्वेज कौन सी है, तो वो कहेगा कि जावा इज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन अगर आपने जावा सीख ली तो आप ये कहोगे कि जावा सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है। और इससे खास चीज है वो है जावा का, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है, हमें भी कई बार पूछा गया कि आपने जावा को क्यों सीखा या आपने जावा ही क्यों सीखने की सोची, तो मैंने उनको एक ही लाइन की कि दुनिया के अंदर जो सबसे संस्कारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावा ही है, सबसे संस्कारी। और देखिए जो भी जिसके अंदर भी संस्कार होते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो भी सबसे संस्कारी लैंग्वेज है वो क्या है, जावा है। अगर आपको जावा के अंदर कुछ भी काम करना है तो वो आपको तरीके से करना होगा, कोई भी इधर उधर की धांधली नहीं चलेगी। अगर आपको एक सिंपल सा काम भी करना है तो आपको बिल्कुल सिस्टम से करना है। जैसे पुराने जमाने के अंदर क्या होता था, हमको कुछ काम करना होता तो हम क्या करते थे, अपने पापा को बोलते थे, पापा उस फाइल को लेके अपने दादाजी के पास जाते थे और दादाजी फिर उस पूरी फाइल को पढ़ के फिर हमें इंस्ट्रक्शन देते थे। आजकल के लड़के क्या कहते हैं, ए माँ बाप से क्या मतलब है, हम तो अपना करेंगे। लेकिन वो चीज़ नहीं है, वैसी चीज़ कभी सक्सेस नहीं होती है। तो इसलिए जावा का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो क्या है, सिंपल एंड जावा संस्कारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और ये बाकी सारे फीचर हैं ये मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी आपके समझ में भी नहीं आएंगे, अभी आपको समझना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपकी एक घंटे के अंदर आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अब जैसे ही हम उस जावा जहां पे जन्म हुई थी वहां पे पहुंचेंगे तब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसके बाद में हम धीरे धीरे इन सारे फीचर को जानेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यही जानना है कि हमें जावा क्यों सीखनी है, जावा क्या है और जावा के क्या फायदे हैं। तो आपको क्या पता चला कि जावा है, जावा का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जावा का प्रोग्राम आप कहीं पर भी चला सकते हो और आप हर वो चीज उठा के देख लो वहां पे आपको जावा का प्रोग्राम मिलेगा ही मिलेगा। जहां पे बात आती है सिक्योरिटी की तो सबसे पहले किसका नाम आता है, जावा का। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे बैंक की जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो सब की सब जावा के अंदर बनी होती है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे और वहां से मैं आपको एक एक चीज, जावा के कितने वर्जन है, जावा कैसे पैदा हुई, इसका लोगो में ऐसा ही क्यों दिखता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और अब हमारी बस अपनी डेस्टिनेशन पे यानी कि पहले जो घूमने वाली जगह वहां पे रुक चुकी है और अब मैं आपको इसका इतिहास बताना स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपकी जो बस है वो आपके फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले जो मैंने आपको एक घंटे में कुछ समझाया है वो आपको बोर तो नहीं किया। अगर आपको बोर किया है तो हम आपका मेंटर चेंज करेंगे या जो भी हो। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अब हम अपनी बस से उतरेंगे और मैं आपको पूरी जावा की जो जन्म भूमि है उसको दिखाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।